एक दौर था जब महात्मा गांधी अनशन पर बैठते थे तो अंग्रेजी हुकूमत भी उनसे बातचीत का रास्ता अपनाती थी। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां संवाद की कोशिश की गई, लेकिन आज जब हम एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत में रह रहे हैं तो हर एक सवाल बार बार उठता है, क्या आज भी लोगों की आवाज़ को उतनी ही गंभीरता से सुना जाता है? हमारा संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने, अपनी बात रखने और अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाने का अधिकार देता है, लेकिन आज कई लोगों के मन में यह डर बैठ गया है कि अगर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो कहीं उन पर कार्रवाई न हो जाए, कहीं पुलिस न पहुंच जाए, कहीं किसी तरह का कोई दबाव न बना दिया जाए। आपने भी सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर कई ऐसी घटनाएं देखी होंगी जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच टकराव की खबरें सामने आईं। ऐसे दृश्य एक सवाल जरूर खड़ा कर देते हैं कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ को किस तरह सुना जाना चाहिए। जंतर मंतर पर भी लंबे समय से कई अभ्यर्थी और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बरसों तक मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, परीक्षाएं दी और जब वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत बेकार न जाए, उनकी मांग है कि सरकार उनकी बात सुने और उनके भविष्य में जुड़े मुद्दों पर समाधान निकाले। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि मतभेद होने का संवाद हो, बातचीत हो और समाधान निकले, क्योंकि जब लोगों को यह महसूस होने लगे कि उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है तो यह चिंता का विषय बन जाता है। आखिर आपका मानना क्या है? लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सुनने का सबसे बेहतर तरीका क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।